अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी नुस्खे चैनल और हम आपके सामने एक फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूल मखाने के हैरत अंगेज फ़वाइद पे, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फूल मखाने इस्तेमाल करने के चंद आसान तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप फूल मखाने के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, लाइक और शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, ग्लूटीन से पाक और प्रोटीन से भरपूर मखाने एक मिसाली खुराक हैं। जो लोग मखानों की अफादियत से बखूबी वाकिफ हैं उनके घरों में मखानों का ज़ख़ीरा होगा और वो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल भी करते होंगे। अगर आप मखानों के फ़वाइद नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इनके हैरत अंगेज फ़वाइद और इन्हें अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने के चंद मखसूस तरीके। मखाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसे गरीदार मेवा या फिर कमल के बीज भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर ये मखानों के नाम से ही मशहूर हैं। प्रोटीन से माला माल ये ग़िज़ा वज़न कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जो भूख का एहसास कम करते हैं और वज़न को तेज़ी से कम करते हैं। नाजरीन, ये बात याद रखें कि मखाने बिल्कुल ग्लूटीन फ्री होते हैं और ये ज़ियाबीतस यानी शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। इसलिए अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो मखानों को अपनी रोज़ाना की खुराक में ज़रूर शामिल करें और फिर देखें इसका कमाल। लेकिन आप एक ही तरह के मखानों को खाकर थक जाएंगे, इसलिए आज हम आपको इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से बनाने की तरकीब बता रहे हैं। तो फिर चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मखानों की खीर बनाने की तरीका। मखानों को ड्राई फ्रूट और दूध का तड़का लगाएं और मज़ेदार खीर बनाएं। तरीकाकार क्या है नोट कर लें। बस चीनी का इस्तेमाल आपने ज़रा इसमें कम करना है, क्योंकि फिर आप फ़वाइद हासिल उतने नहीं कर पाएंगे मखानों के जो हमें हासिल करना है। तो इसके लिए आपने दूध में मखानों को पकाकर अच्छी तरह से गला लेना है। फिर इसमें बादाम, पिस्ते, काजू डाल लें और घी में इलायची डालकर उस पर उसका तड़का लगा लें। बस बन गई खीर, मखानों की लजीज तरीन खीर। इसमें चीनी मुनासिब डालें, थोड़ी सी मिकदार में डालें और इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं मखानों के चिप्स की रेसिपी। ये चाय के साथ खाने के लिए एक हल्की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मखानों को फ्राई पैन में थोड़े से घी में फ्राई कर लें, ये पॉपकॉर्न जैसे हो जाएंगे। फिर इनमें काला नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के गर्मा गर्म निकाल कर इसे पुदीने की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन, काजू मखानों का एक लाजवाब एक रेसिपी है जो हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये तो बहुत ही जायकेदार डिश है। बस करना ये है कि एक पाव के करीब काजू को ग्राइंड करके बारीक पीस लें। इसमें खोपरा और दूध भी शामिल कर लें। बस एक फ्राई पैन में थोड़े से काजू भून कर अलग से रख लें। फिर इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा जीरा डालें और पिसा हुआ काजू का पेस्ट डालकर पकाएं। इसमें थोड़ी सी चीनी और मखाने डालकर पकाएं। चाहें तो ऊपर से मजीद बादाम पिस्ते डाल दें। लीजिए, बन गई काजू मखाने की लाजवाब डिश। खाएं, जायका भी हासिल करें और एनर्जी भी हासिल करें। इसके बाद नाज़रीन, मखाना फ्राई। ये रेसिपी उनके लिए है जिनके पास ज़्यादातर डिशेस बनाने का वक्त नहीं मगर मखाने खाना चाहते हैं ताकि वज़न कम कर सकें। बस फ्राई पैन में ज़रा सा ज़ीरा और मखाने डालें, कुटी हुई मिर्च जैतून के तेल में डालकर फ्राई करें और इसे जब चाहें इस्तेमाल करें। इसके बाद नाज़रीन, मखाना मिल्क शेक। अगर आप रोज़ाना मिल्क शेक पीते हैं और ये चाहते हैं कि आपका मिल्क शेक प्रोटीन से भरपूर हो जाए तो बस इसमें मखाने शामिल कर लें। एक गिलास दूध को ग्राइंडर में डालें, इसमें मखाने, ब्राउन शुगर और शक्कर डालकर ग्राइंड करें। बस पी लें, बन गया आपका प्रोटीन से भरपूर मिल्क शेक। उम्मीद है नाजरीन, ये जितनी भी रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।